आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको आज जम्मू के हिस्टोरिक की सीरीज में मैं लेकर आई हूँ रघुनाथ बाजार। आपको बता दें, रघुनाथ बाजार की बात की जाए तो ये जम्मू के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। ये बाजार जम्मू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रघुनाथ बाजार जम्मू का एक ऐतिहासिक बाजार है जो जम्मू के कई सारे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक महत्वपूर्ण बाजार है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है चहल पहल लोगों की, टूरिस्ट की रहती है। और इस बाज़ार की बात की जाए, ऐसा माना जाता है, इतिहास के कई पन्नों में ये कहा गया है कि रघुनाथ बाजार की स्थापना मुगल काल में हुई थी। तब से यह बाज़ार जम्मू के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक है। इसके साथ साथ आपको इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी देते हैं। रघुनाथ बाजार का नाम रघुनाथ जी के मंदिर से लिया गया है। ये बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं, रघुनाथ जी का ये मंदिर है और इस बाजार का नाम भी इस मंदिर से पड़ा है। और ये मंदिर 1897 में राजा गुलाब सिंह के पुत्र राजा रणवीर सिंह जी द्वारा जो है वो बनाया गया था। और इसके साथ साथ डोगरा राज के दौरान रघुनाथ बाजार का विकास हुआ है और राजा गुलाब सिंह जी ने इस बाज़ार को विकसित किया था और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण भवन जो है बनाए गए थे। अब यहाँ पर आपको बता दें कि टूरिस्ट जो है वो अलग अलग देश विदेश से आते हैं, रघुनाथ मंदिर में जाके जो है मंदिरों के दर्शन करते हैं, क्योंकि कई सारे मंदिर जो है इस रघुनाथ मंदिर में जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पर बाज़ार की बात की जाए तो आज यहाँ पर रेस्टोरेंट से लेकर होटल से लेकर कई सारा बाज़ार जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चहल पहल जो है वो यहाँ पर रहती है। आज रघुनाथ बाज़ार जम्मू का एक महत्वपूर्ण बाज़ार है। यहाँ पर कई दुकानें, कई सारे रेस्टोरेंट, कई सारे होटल्स हैं। ये बाज़ार टूरिस्ट और लोकल्स के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। जब भी कोई त्यौहार होता है, चाहे वो नवरात्रि का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, इन बाज़ारों से होते हुए झांकियाँ जो है वो निकलती है। क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हम हर एक दिन त्यौहार जो है मिलजुल कर सब भाईचारे के साथ मनाते हैं। जितने भी दिन त्यौहार आते हैं, कई सारी झांकियाँ हो, कई सारे जुलूस हो, वो इसी जगह से होते हुए जम्मू शहर के अलग अलग स्थानों से होते हुए गुजरते हैं। इस समय भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से चहल पहल जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बलदेव कुल्लर जी जुड़ने जा रहे हैं, जो इस बाज़ार के कई बार जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पूर्व प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इस इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। 1857 के अंदर ना ये मंदिर कंप्लीट हुआ था, तो 1855 के अंदर ये इसका निर्माण शुरू हुआ। वैसे तो काफ़ी देर से शुरू हो गया था, लेकिन 1855 में जब ये मंदिर का निर्माण तकरीबन उस चरम सीमा पर था जब इसका उद्घाटन होना था, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं और जो हमारे अंदर मंदिर के अंदर इसकी स्टोरी भी लिखी हुई है। महाराजा गुलाब सिंह जी ने शुरू किया था और महाराजा रणवीर सिंह जी ने इसको कंप्लीट किया था। जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ था तभी आप देखें कि कहीं भी अगर आप अच्छा मंदिर देखें या एक अच्छा स्थान देखें तो उसके पास एक मार्केट डेवलप हो जाती है। लोग प्रसाद वगैरह के लिए वहाँ मंदिर के लिए जाते हैं। ये मंदिर अपने आप में विख्यात है, वो इसलिए कि यहाँ के 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। जहाँ 12,000 कितने शालिग्राम अंदर स्थापित है, तो शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो ये सारा मंदिर जो है भगवान राम जी के समर्पित है। रामायण के अंदर सारी इसकी स्टोरी है। यहाँ 365 मूर्तियाँ विराजमान हैं। इतनी मूर्तियाँ, इतना विशाल मंदिर और पूरे उत्तर भारत में नहीं है। उसके साथ साथ जुड़ता हुआ है जब एक जो पथ बना था, उसी पथ को बाद में रघुनाथ जी का बाज़ार के नाम से जाना गया। ये रघुनाथ जी का आंगन ही है। तो जो रघुनाथ जी का आंगन है, जिसमें 175 वर्ष पुराना हो चुका है ये बाज़ार। अब ये बाज़ार मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो लोग यात्री वगैरह आते हैं, जो हमारे टूरिस्ट हैं वो भी इसी बाज़ार में आते हैं। इसकी हेरिटेज लुक देने का एक प्रयास किया गया था। तब गवर्नर साहब थे यहाँ पे, श्री NN बोरा जी, उन्होंने एक प्रयास किया था कि यहाँ से एक इसको हेरिटेज लुक दी जाए। उस हेरिटेज लुक के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पे पोल लगे हुए हैं, यहाँ जो पानी के नल लगे हुए हैं वो प्राचीन काल के, यहाँ महाराजा के टाइम के थे। और वो जो पोल लगे हुए हैं, हमारी जो डोगरा धरोहर है, जैसे मुबारक मंडी है या मंदिर के अंदर
उसी शैली से ये निर्माण हुआ है इनका। और उसी के मुताबिक अगर आप देखें रघुनाथ जी बाज़ार के अंदर, जहाँ लाखों नहीं करोड़ों जैसे यात्री, 1 करोड़ से ऊपर यात्री हर साल आता है। आपकी क्या कुछ यादें जो है इस बाजार में जुड़ी हुई है? देखिए 2005 में जब हमने इसी बाज़ार के अंदर 150 वर्ष मनाए थे, तो 1 महीने के कार्यक्रम चले थे। 1 महीने के कार्यक्रम में हमने लोगों को दिखाने का प्रयास किया था कि जम्मू रघुनाथ बाज़ार है, वो हमारी जो डोगरी जो वेशभूषा वो कैसी थी, हमारा जो सारा खाने पीने का जो सिस्टम था, जैसे जम्मू के अंदर रघुनाथ बाज़ार के अंदर ही कलाड़ी कुलचे का यहाँ बहुत ज़्यादा चलन रहा 2005 में, और आज तक वो लोग चला भी रहे हैं। अगर आप देखें तो जम्मू को अगर टूरिज़्म से रिलेटेड करना है, एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनानी है, तो आपको मुबारक मंडी और हमारी जो तवी लेग है उसको जल्दी से जल्दी डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो रघुनाथ बाज़ार है वो पुरानी ही उसकी ग्लोरी के अंदर आ जाए, ताकि जिसमें लोग यहाँ से ज़्यादा अधिक से अधिक लोग आ सकें। फिलहाल आज हम आपको जम्मू की हिस्टोरिक की सीरीज़ में रघुनाथ बाज़ार लेकर आए हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि तमाम वो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है जो लोगों की ज़रूरत की होती है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर देश विदेश से आते हैं। हर एक चीज़ जो है वो इस बाज़ार में उपलब्ध रहती है। पहले की छवि जो थी आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जिस तरह से पहले इतने ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में टूरिज़्म भी बढ़ा है, टूरिस्ट का आना भी बढ़ा है, लोगों का रोज़गार भी बढ़ा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आज इसकी छवि जो है वो देखने के लिए बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर इसकी रेनोवेशन जो है वो करवाती है, और आज ये बाज़ार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और जम्मू शहर के महत्वपूर्ण बाज़ारों में से एक है। आप लोगों का किस तरह से इस रघुनाथ बाज़ार का एक्सपीरियंस रहा है? आप यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, इस इतिहास के बारे में क्या कुछ आपकी यादें जो है यहाँ से जुड़ी है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हमने कोशिश की जम्मू की हिस्टोरिक सीरीज़ में आपको बताने की कि ये रघुनाथ बाज़ार बना कैसे और किन के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। आपके क्या कुछ विचार हैं, आपका क्या कुछ यहाँ से यादें जुड़ी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।